गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन मिनिस्टर। जैसा कि बच्चों आप सभी अच्छे से जानते हैं कि मैं क्लास 12th का बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर का वीडियो लेके आता था। मेरा कुछ बीच में तबीयत ख़राब हो जाने के वजह से मैं बीच में काफ़ी ज़्यादा वीडियो में गैप हो गया है। फाइनली जो है कि पार्ट 5 लेके आया हूँ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। तो बच्चों आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर में स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों आज पहले चर्चा करते हैं आज की जो सेशन है हम लोग को, उस सेशन से कौन से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले बता दें आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों कि मादा युग्मक एक पुष्प में कहाँ बनते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकता है कि गुरु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन करें। राइट बच्चों, और इसके बाद जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो वो फाइनली जब वीडियो हम पढ़ेंगे उसमें जहाँ जहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे मैं उसका डिटेल बताते जाऊँगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं देर न किए बिना। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों ने कुछ ऐसे फिगर के बारे में देखा था, सुना था और पढ़ा भी था कि ठीक है बच्चों, कुछ ऐसे फिगर जो आप लोग अभी देख रहे हैं इसमें और भी संरचना बनावट के बारे में आप लोगों ने देखा पढ़ा होगा। आप लोगों ने कुछ ऐसे फिगर के बारे में प्रीवियस वीडियो में इसके सारे पार्ट के बारे में पढ़ा था। ये एक पुष्प के परिपक्व अंडाशय का संरचना है। इनमें आप लोगों ने देखा था कुछ इधर के तरफ 3 सेल मौजूद हुआ करते थे और 3 इधर के तरफ सेल मौजूद हुआ करते थे और 2 सेंटर में जो है कि सेल मौजूद हुआ करते थे। इनमें ऊपर वाले सेल को हम बोलते थे एंटीपोडल सेल, जिसको बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका। अब बीच वाले जो सेल हैं उस जो एक ही सेल है बट 2 केंद्रक इसमें पाए जाते हैं, इसको बोला जाता है सेकेंडरी न्यूक्लाइज या पुलर न्यूक्लाइज, द्वितीय केंद्रक। और नीचे वाले जो 3 सेल आप देख रहे हैं, किनारे वाले एक सेल एक दोनों सेल को, ये एक तरफ इधर और एक इधर के तरफ के सेल को बोला जाता था सहायक कोशिका। और जो ये बीच वाला जो सेल था यही था हमारा क्या बच्चों, एग सेल। राइट ना बच्चों, इसी को बोलते थे अंड कोशिका या इसी को बोलते थे मादा युग्मक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एग सेल वह किस तरह से बनता है, माने ये मादा युग्मक की पूरी प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। सचित्र वर्णन आपसे बोला भी था कि इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये आपसे प्रश्न भी बताया था कि गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करने के लिए तो आपसे फिगर दे करके उस पूरी जो है कि उसकी संरचना बनाना पड़ेगा और उसके डिफिनेशन वगैरह, उसमें कहाँ कहाँ कौन से सेल मौजूद होते हैं, इन सारे बातों को आपको लिखना पड़ेगा लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए बच्चों थोड़ा सा प्रक्रिया है, थोड़ा आगे जानेंगे उसको। इस स्ट्रक्चर को हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इस स्ट्रक्चर को। इससे पहले हम बता दें बच्चों कि एक बार और ये जो गोल संरचना आप देख रहे हैं इस अंदर के तरफ, अंडाशय के अंदर के तरफ, इतना तो बात जान लीजिए कि ये जो बाहरी एक परत है उसके बाद भी एक परत है, 2 परत है, 2 लेयर है इस पुष्प की, अंडाशय की। तो ये दोनों लेयर एक बाह्य आवरण कहलाता है, एक अंतः आवरण कहलाता है। तो इतना बात ध्यान रखिए कि आप लोग ये भी जानते हैं कि कोई भी लेयर जब किसी पदार्थ का होता है तो वह उसको सुरक्षा या कवच के कार्य करता है। जैसे आप लोग बरसात के दिनों में आप लोग छतरी लेकर निकलते हैं तो उसका रीज़न क्या है
कि हम अपने आप को बचाना चाहते हैं। उसी तरह से एक शेल्टर यानी कि घर जो होता है, हम लोग जो घर में रहते हैं तो उस घर में किस लिए रहते हैं, क्योंकि वह घर जो होता है बरसात, गर्मी, जानवर, जंगली जानवर इत्यादियों से हमें क्या करता है, बचाता है। इसलिए तो उसी तरह से पुष्प के जो मेन पार्ट है ना, उसकी ये एक आवरण बाहर के, एक आवरण अंदर के, दो गो लेयर में होता है। वो दोनों लेयर क्या करता है, उसको बचाता है। तो अब सबसे पहले जो अंदर के तरफ जो अंडाशय है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, ये अंदर के तरफ अंडा का आकार है, मतलब पूरा सर्कल है, तो इसको बोलते हैं बीजांडकाय। क्या बोलते हैं, बीजांडकाय बोलते हैं बच्चों। अब देखिए ये जो बीजांडकाय है बच्चों, इसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यूसिलस। क्या बोलते हैं, न्यूसिलस बोलते हैं बच्चों। अब देखिए बीजांडकाय के अंदर आपसे बता दे बच्चों, एक सेल पाया जाता है बीजांडकाय। इसके अंदर ये तो बात जाहिर सी बात है, जो ये बीजांडकाय है बच्चों, इसमें यह भ्रूणपोष का बना होता है, यानी कि भ्रूणपोष जो होता है मृत्युतक कोशिका का बना होता है। तो इसमें एक सेल पाया जाता है बच्चों, इस सेल को बोलते हैं अधोस्तरीय कोशिका। अधोस्तरीय कोशिका, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अधोस्तरीय कोशिका। अब देखिए अधोस्तरीय कोशिका को अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल। हाइपोडर्मल सेल, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपोडर्मल सेल। अब नेक्स्ट इसकी प्रक्रिया में थोड़ा समझाने के लिए हम बता दें कि देखिए इसमें समसूत्री विभाजन होता है। हाइपोडर्मल सेल में कौन सा विभाजन पाया जाता है, समसूत्री विभाजन पाया जाता है। समसूत्री विभाजन ध्यान में रखिएगा, समसूत्री विभाजन पाया जाता है हाइपोडर्मल सेल में। तो देखिए पहले तो एगो सेल है, तो एगो सेल से पहले आप जानते हैं 2 सेल बनेगा, और 2 सेल से 4 सेल बनेंगे, और 4 सेल से 8, इस तरह से विभाजन होता है समसूत्री में। तो समसूत्री विभाजन करके ये अधोस्तरीय कोशिका दो ठो सेल बना लेगा बच्चों। ध्यान से देखिए, ये 2 सेल, अन्य 2 सेल बन गया अधोस्तरीय कोशिका से। तो पहला जो ये सेल है इधर के तरफ, इस सेल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, तो इस सेल को हम कहते हैं बीजाणु जनन कोशिका। क्या बोलते हैं इसको, बीजाणु जनन कोशिका। ठीक है बच्चों। अब देखिए ये इसका एक और नाम है बच्चों, तो इसका एक और नाम क्या है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। इसको क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका बच्चों, इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मेगा स्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं इसको, मेगा स्पोर मदर सेल। अब एक बच्चों एक बात बता दूं कि इसके नेक्स्ट सेल पहले जान लेते हैं। इस सेल को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको सेल वाल यानी कोशिका भीति के नाम से जानते हैं। इसको बोलते हैं कोशिका भीति। कोशिका भीति को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, सेल वाल बोलते हैं बच्चों, सेल वाल। एक चीज़ आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं शेयर करना चाहता हूँ। देखिए ये जो इस पुष्प के ये बीजांड है, इस बीजांड के अंदर बनता है क्या, तो मादा युग्मक। तो मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, तो मेगा स्पोर, क्या बोलते हैं इसको, मेगा स्पोर जेनेसिस। इसको क्या अंग्रेजी में बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मेगा स्पोरोजेनेसिस। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, इसको गुरु बीजाणु जनन। इसको क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु जनन। अब देखो गुरु बीजाणु जनन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं
कि गुरु बीजाणु या क्या मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। इतना बात दिमाग में आप याद रखिएगा। अभी जो हम पढ़ रहे हैं गुरु बीजाणु जनन पढ़ रहे हैं, तो गुरु बीजाणु जनन से आप क्या समझते हैं, यानी मेगास्पोरोजेनेसिस से आप क्या समझते हैं, तो हम कह सकते हैं कि गुरु बीजाणु या मादा युग्मक के निर्माण की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो अब सबसे पहले देखिए, ये तो चीज़ आप जान गए कि इसमें एक सेल पाया जाता है, उस सेल को बोलते हैं अधोस्तरीय कोशिका। अधोस्तरीय कोशिका ऑब्जेक्टिव आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कहाँ पाया जाता है पुष्प में, तो कह सकते हैं बीजांडकाय में, न्यूसिलस में पाए जाते हैं अधोस्तरीय कोशिका। इन अधोस्तरीय कोशिका में किस तरह के विभाजन पाए जाते हैं, देखिए ऑब्जेक्टिव भी बनते जा रहा है। समसूत्री विभाजन पाया जाता है, उसके फलस्वरूप पहले 2 सेल बनता है, तो एगो सेल होता है बीजाणु जनन कोशिका, या उसी को बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल, यानी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। एगो दूसरा अनदर जो सेल होता है बच्चों, उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल के नाम से जानते हैं। और उसी में जो मादा युग्मक बनेगा उस प्रक्रिया को हम कहेंगे गुरु बीजाणु बोलो या उसी मादा युग्मक कहो, उसके निर्माण की क्रिया को हम कहते हैं क्या, गुरु बीजाणु जनन। राइट। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, अब गुरु बीजाणु जनन, आगे क्या होता है इस प्रोसेस में, तो देखिए ये आपका स्ट्रक्चर अंडाशय का है, राइट। तो आप ये जो फिगर अभी देख रहे हैं फिलहाल में, अब क्या होगा कि पहले तो आप जानते हैं समसूत्री विभाजन की क्रिया आरंभ हुआ है, तो अब 2 सेल बना है, तो 2 सेल से फिर कितने सेल बनेंगे इसमें, तो यहाँ पे देखो बच्चों 2 सेल से इसमें 4 सेल और निर्माण हो जाएंगे, यानी कि ये 4 सेल निर्माण हो जाएंगे। तो अब जब 4 सेल जो निर्माण हुए हैं बीजाणु जनन कोशिका या गुरु बीजाणु जनन मात्र कोशिका द्वारा, अन्य 4 सेल का निर्माण हुआ है। और जो 4 सेल बने हैं बच्चों, इनमें से जो 3 सेल है बच्चों, ये 3 सेल ये नष्ट हो जाएंगे, और एक ही सेल जो बचेगा उसी सेल को हम क्या कहेंगे, इस सेल को हम कह सकते हैं बच्चों अगुणित कोशिका। अगुणित भी कहते हैं, मतलब ये जो सेल होगा वह अगुणित होगा। क्या होगा, अगुणित होगा। अगुणित मतलब होता है n, यानी कि इनमें जो क्रोमोसोमों की संख्या हो जाएगी, जो गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी, वो आधी हो जाएगी। आधी क्यों, तो ये बात आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट वीडियो जो पढ़े होंगे उसमें हमने अलैंगिक जनन समझाया होगा। लैंगिक जनन में आपसे बताया होगा कि अर्धसूत्री विभाजन क्यों जरूरी है, क्योंकि 2 अलग अलग मतलब जब कोई भी जीव होते हैं, जैसे कि एक नर है और एक मादा है, तो नर में नर युग्मक बनता है, मादा में मादा युग्मक होता है। और नर में जो गुणसूत्रों की संख्या युग्मक में होती है वो आधी हो जाती है, और मादा में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है मादा युग्मक में जाकर आधी हो जाती है। तब दोनों फर्टिलाइजेशन करते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, सम हो जाते हैं, तो 23-23 मिलकर 46 होता है। उसी तरह से इनमें भी नर अंग है और मादा अंग है, और दोनों जब नर और मादा अंग है तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो नर में नर युग्मक बना था। अभी प्रीवियस आप लोगों ने जो पीछे का क्लास पढ़ा है उसमें जो देख रहे थे आप, पुष्प के नर अंग में नर युग्मक बन रहे थे, उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो गई थी, तो आधी तो मादा युग्मक से भी तो लगेगा ना। तो ये इसी तरह से जो गुरु बीजाणु जनन कोशिका है, जिसको क्या बोलते हैं
बीजाणु जनन कोशिका, उसके द्वारा 4 सेल बनते हैं और 4 सेल में 3 सेल किसी कारण नष्ट हो जाते हैं। एक सेल बना होता है जिससे जो अगुणित होता है। इस एक सेल को क्या कहते हैं बच्चों? तो गुरु बीजाणु कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु बोलते हैं बच्चों। इसको क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु, यानी मेगा स्पोरो बोलते हैं, मेगा स्पोर बोलते हैं इसको। यही एक जो सेल है ये क्रियाशील सेल है, यानी कि ये क्रियाशील कोशिका भी कह सकते हैं। या गुरु बीजाणु की कोशिका कैसी होती है? तो हम कह सकते हैं अगुणित होती है। ये ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखिए फाइनली अब इनमें क्या प्रक्रिया आगे होगी ज़रा उसको जानेंगे। इतना बात जान लीजिए कि गुरु बीजाणु जो कोशिका होती है अगुणित होती है। इस वीडियो को आप पॉज करके बाकी इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा सा मुझे आगे और भी फिगर बनाने पड़ेंगे समझाने के लिए। अब देखिए, अब मैं इस संपूर्ण फिगर को नहीं बनाऊंगा। अंदर के जो बीजांड अंड का जो स्ट्रक्चर है, फिगर है, मैं उसी को बनाता हूं। ज़रा देखिए, आपने देखा था कि कुछ ऐसे फिगर आपको देखने को मिला था, राइट ना बच्चों? कुछ ऐसे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिला था। अब इसमें बच्चों हम बता दें कि किसी कारण से जो है कि 4 सेल में से एक सेल बचा, उसको यह क्या है? क्रियाशील कोशिका है। कि कौन सा कोशिका है? तो यह जो है कि क्रियाशील गुरु बीजाणु भी कह सकते हैं। यही बच्चा, इसी को बोलते हैं क्रियाशील गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु। तो अब देखिए, क्रियाशील जो गुरु बीजाणु है वो क्या होता है? अगुणित होता है। द्विगुणित जो होगा उसके लिए 2n, और जो अगुणित होगा उसके लिए क्या होगा? n होगा, राइट ना? तो अब देखिए, इनमें अब समसूत्री विभाजन आरंभ होगा। समसूत्री विभाजन आरंभ होगा तो यहाँ पे 2 पहले सेल बनेंगे, 2 सेल बन गए, राइट ना बच्चों? तो एक आप ये बात जानते हैं, इधर के जो भाग है, इधर को इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल यानी इसी को बोलते हैं बीजांड द्वार बोलते हैं बच्चों, बीजांड द्वार। तो एक इसके अपोजिट वाला भाग, ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, इसी को चलाजा कहते हैं, चलाजा। इसको निभाग कहते हैं बच्चों, निभाग। अब देखिए, जो ये 2 सेल बने हैं क्रियाशील गुरु बीजाणु से, 2 सेल पहले बने हुए हैं। तो एक जो सेल होगा चलाजा भाग की ओर चला जाएगा, और एक जो सेल होगा क्या होगा? माइक्रोपाइल के तरफ चला जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको इरेज करना पड़ेगा मुझे। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये दोनों सेल जो होंगे, एक इधर के तरफ चला जाएगा, एक नीचे के तरफ चला जाएगा। तो ऊपर जब जाएगा तो उसको चलाजा भाग की ओर जाने के बोलेंगे, मतलब गया हुआ बोलेंगे। और जो नीचे की तरफ सेल आएगा उसको कहेंगे बीजांड द्वार की तरफ आया है। तो एक सेल आपका इधर आ गया और एक सेल आपका इधर आ गया, राइट ना बच्चों? अब ये क्या करेंगे? समसूत्री विभाजन स्टार्ट हुआ था, जाहिर सी बात है। अब ये सेल 2 सेल बनाएगा, ये भी सेल कितने सेल बनाएगा? 2 सेल बनाएगा। तो यहाँ पे बन गया एक और सेल और यहाँ पे एक और सेल। अब देखिए, एक ये बात दिमाग में रखिएगा कि समसूत्री विभाजन का अर्थ मैंने बताया कि पहले एगो सेल होगा, एगो सेल से 2 सेल बन जाएगा, राइट? 2 सेल से 4 सेल बन जाएगा, एगो इधर एक इधर, इधर भी जो है कि 2 सेल बन जाएगा। तो ये इस तरह से 2 ये 2 ये 4। तो यहाँ पे जरा गौर से देखिए ना, एगो सेलवा को बनाया है? 2। तो है ना सेलवा 2 इस सेलवा को निर्माण किया है समसूत्री में। तो
तो जब इस सेल द्वारा हाई दोनों सेल बना है तो इस सेल का गिनती नहीं होगा, इन्हीं सेल का गिनती होगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए दो सेल था तो हाई दो गो सेल बनाएगा, तो ये देखिए यहाँ पे दो गो सेल बना दिया, और फिर हाई सेल जो है कि दो गो सेल बनाया, दो गो बना दिया। अभी नहीं कि इन दोनों को भी बार यहाँ पे एक को एक यहाँ पे शो करेंगे, तो उस तरह से तीन तीन सेल हो जाएगा। तो इस तरह से चलाजा भाग की ओर दो सेल बन गया और माइक्रोपाइल की तरफ दो सेल बन गया। अब देखिए फाइनली क्या होगा, इन दो सेल से 8 सेल का निर्माण होगा। तो देखिए क्या होता है आगे। अब देखिए इस सेल से दो सेल बनेगा, इस सेल से दो सेल बनेगा, अर्थात कि यहाँ पे 4 सेल का निर्माण हो जाएगा। अब उसी तरह से इस सेल से दो सेल बनेंगे और इसके बाद इस सेल से भी कितने सेल बनेंगे, 2 सेल बनेंगे। अब जानते हैं सेल के भी केंद्रक होते हैं, इस तरह से मैं बना दे रहा हूँ, राइट ना बच्चों। अब देखिए क्या होगा, इनमें अरेंजमेंट होगा, इन सेल 8 सेल का अरेंजमेंट होगा। ज़रा उसको हम जानते हैं, एक फिगर हमें और बनाना पड़ेगा, लास्ट स्टेप का लास्ट प्रोसेस समझिए। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे जगह है बहुत ज़्यादा। राइट ना बच्चों। अब देखिए क्या होगा इसका अरेंजमेंट। पर सबसे पहले तो इधर जान लीजिए, ई वाला भाग जो इधर के तरफ भाग है इसी को बोलते हैं चलाजा, चलाजा, इसको निभाग कहते हैं, निभाग, राइट ना। इधर के तरफ जो बना हुआ है मतलब यहाँ और खुला हुआ अंग है, इसी को बोलते हैं क्या, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार। अब देखिए बच्चों अरेंजमेंट इनमें किस तरह से होगा, ज़रा उस पे हम लोग गौर करते हैं। तो देखिए एक इधर माइक्रोपाइल के तरफ जो 4 सेल है उनमें से एक सेल, और जो चलाजा के तरफ से 4 सेल है उनमें से एक सेल यहाँ बीच में आ जाएंगे, मतलब 2 सेल बीच में आ जाएंगे, और इस तरह से ओवरलैप करके एक दूसरे पर क्या होंगे, चढ़े हुए होंगे। और यह सेल जो होंगे एक ही को बनेंगे, लेकिन इनका केंद्रक कब हो जाएगा, 2 गो हो जाएगा, राइट। अब बचा इनमें इधर के तरफ 3 सेल बचा और माइक्रोपाइल के तरफ 3 सेल बचा, तो उधर अरेंजमेंट इनका कुछ ऐसे अरेंजमेंट हो जाएगा, 3 ऊपर के तरफ चलाजा भाग की ओर और 3 माइक्रोपाइल के तरफ। तो अब ज़रा देखिए इस सेलवा को हम, तीनों सेलवा को हम कहेंगे, ये 3 सेल है, इसी को बोलते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, इसी को बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका, राइट। अब देखिए बच्चों जो ये इधर के तरफ 3 सेल अरेंज हुए हैं, जिनमें से एक सेल ये और एक सेल ये, यानी कि बाहर किनारे किनारे के 2 सेल, इन्हीं दोनों सेल को सिनर्जिड बोलते हैं, सिनर्जिड यानी कि सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं इसको, सहायक कोशिका। अब एक बात बता दूं कि है जो सेंटर का जो सेल आप देख रहे हैं, एक बीच वाला, इस सेलवा को हम कहते हैं एग सेल, यानी इसी को बोलते हैं अंड कोशिका, अंड कोशिका, या इसी को कहते हैं मादा युग्मक, या क्या, मादा युग्मक, राइट। अब देखिए जो बीच वाला जो 2 सेल दिख रहा है, लेकिन 2 सेल है बिल्कुल ही नहीं, ये एक ही सेल है, मतलब सेल 2 थे ओवरलैप कर लिए, इसलिए सेल 1 पढ़ा जाएगा, लेकिन केंद्रक इन दोनों का 2 सेल था पहले, इसलिए इनका केंद्रक 2 ही रहेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाइज,
यानी कि द्वितीय केंद्रक, इसको बोलते हैं क्या, द्वितीय राइट ना बच्चों। तो आज हम लोगों ने एक मादा युग्मक परिपक्व बीजांड में किस तरह से बनता है उसकी संपूर्ण क्लास हम लोगों ने पढ़ ली। यानी कि गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, इस संपूर्ण मतलब संपूर्ण भाग में जो है कि हम लोगों ने पढ़ लिया गुरु बीजाणु किस तरह से होता है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव के सवाल रहा तो आप सब देख पा रहे हैं, स्पष्ट आपके सामने है प्रश्न और सामने जो है कि बताया गया है सारी प्रोसेस। इनमें से कहीं से भी ऑब्जेक्टिव आपसे 2-4 एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपसे पूछेगा कि गुरु बीजाणु जनन की क्रिया, एक पुष्पी पादपों में गुरु बीजाणु जनन के सचित्र वर्णन कीजिए। तो सचित्र वर्णन में हमने जितना फिगर बनाया उसके जितना अंग था, जो जो प्रोसेस हुआ, प्रक्रिया हुआ, उन प्रक्रिया को आपको फिगर के साथ जो है कि नीचे लिखना पड़ेगा। तो आज के क्लास में बच्चों हम लोग को इतना ही था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ अपना प्यार और दुलार जो है कि हम पे बनाए रखें और वीडियो को अपने दोस्तों में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनमें ज़रूर शेयर करें। और उसके बाद आगे क्लास हम लोग नेक्स्ट डे मिलेगा आप लोगों को। इसके लिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।